I give them a nice shower and keep house plants. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बॉम्बे से बैंगलोर और बैंगलोर से अब देहरादून आए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका रतूड़ी आपका इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का ये जो वीडियो है ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे है। जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, वो है कलेक्शन ऑफ माय इंडोर प्लांट्स और हाउस प्लांट्स। मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई प्लांट एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाउस प्लांट्स हम सभी को पसंद होते हैं। हम अपने घर में कोई ज़्यादा कोई कम प्लांट्स रखता ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने उस स्पेस में जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो मेरा फंक्शनल एरिया है, तो उसमें मैं काफ़ी सारा कलेक्शन रखती हूँ प्लांट्स का। वो दूसरों के लिए शायद ओवरवेलमिंग हो सकता है, पर मेरे लिए कभी नहीं होता। राइट कलेक्शन ऑफ इंडोर प्लांट सिर्फ घर में डेकोर का ही काम नहीं करते, बल्कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी देते हैं। लेकिन इंडोर प्लांट्स के साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करूंगी कि कैसे मैं इन्हें इंडोर मेंटेन करती हूँ, किस तरह से मॉस्किटोज या एंड्स या अदर इंसेक्ट्स से अपने घर को बचा के रखती हूँ। लिविंग रूम में मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं और कितने प्लांट्स हैं, ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिविंग रूम में एंटर करते ही राइट हैंड साइड पर एक ये मैक्रोमे प्लांट होल्डर है जो मैंने खुद ही बनाया है, और इसमें मैंने लगाया हुआ है एक पोथोस या मनी प्लांट। ये जो प्लांट होल्डर है ये मैक्रोमे से मैंने कुछ साल पहले ही बनाया था, और अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे बनाए थे, और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे बनता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ये एक चॉपिंग बोर्ड है फिश शेप का, जो मैंने दिल्ली से लिया था, और उसी के साथ मैंने ये रोप्स के थ्रू ये प्लांट होल्डर बनाया है। और इस प्लांट होल्डर में मैंने एक ये बास्केट रखा हुआ है। ये जो बास्केट है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें ये जो पोथोस लगा हुआ है ये मैंने एक अलग से एक प्लांटर रखा हुआ है इसके अंदर, और ये जो पोथोस हैं ये काफ़ी पुराना मनी प्लांट है। ये मेरे पास बॉम्बे से है और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। इसमें से मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स भी निकाल के कई जगह लगाई हैं। शिफ्टिंग में ये थोड़ा सा इसका जो बुशीनेस था वो कम हो गया है, बिकॉज इसने बहुत सारे ट्रैवल्स बेयर किए हैं, बट स्टिल इसका ये जो अनइवन फॉल है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। इसमें अब काफ़ी सारे नए ग्रोथ हो रहे हैं। इट इज़ सर्वाइविंग वेल, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मनी प्लांट। ये मनी प्लांट का सबसे अच्छा फीचर है कि इसको आप कभी भी कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाता है। इसको मॉडरेट सनलाइट की ज़रूरत है और मॉडरेट वाटर की ज़रूरत है। अगर आप 2-3 दिन पानी नहीं भी डालेंगे तो भी इट सर्वाइव्स रियली वेल। नेक्स्ट टू दिस मनी प्लांट मैंने 3 और प्लांट्स रखे हुए हैं। ये जो 3 प्लांट्स हैं ये जिन प्लांटर्स में मैंने लगाए हैं ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं ये तीनों, और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं। चलिए हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो ये जो पहला प्लांट है ये कहलाता है कॉलियस। कॉलियस का जो मेन प्लांटर है उसको मैंने इस डेकोरेटिव प्लांटर में रखा हुआ है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं, और इसको बहुत अच्छे से पानी चाहिए। ऑलमोस्ट डेली इसको पानी वाटर करना पड़ता है, और इसको एक अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट अगर मिले तो ये इंडोर्स भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। दो टिपिकली इट इज़ एन आउटडोर प्लांट, बट इंडोर में अगर इसको राइट एनवायरनमेंट मिले, राइट सनलाइट मिले तो भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। सो आप देख रहे हैं जो हमारा मेन विंडो से जो लाइट आती है मॉर्निंग की लाइट, वो इसको बहुत अच्छे से सूट कर रही है, क्योंकि बहुत स्कॉचिंग हीट अगर होगी तो इसकी लीव्स बहुत डेलिकेट होती हैं, जो डैमेज हो सकती हैं, बर्न हो सकती हैं। सो आई कीप देम इन फ्रंट ऑफ me in front of the light and I keep watering them properly. अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लांट पे, और जो नेक्स्ट प्लांट है वो है फिलोडेंड्रॉन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडोर प्लांट्स। ये हम सभी के घरों में होता है और ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। इसको भी इसी तरह से मॉडरेट लाइट चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। तो अगर आप 2-3 दिन में भी एक बार पानी डालते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, और इसकी लीव्स बहुत सुंदर कलर मॉडरेट सनलाइट में भी डेवलप कर लेती हैं। सो दिस इज़ वेरी वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये बहुत अच्छे से लश ग्रीन होकर ग्रो करता है। ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप इसमें वुडन सपोर्ट भी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं ये थर्ड प्लांट, ये है एल्यूमिनियम प्लांट इसे कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लुक एंड टेक्सचर दिस इज़ कॉल्ड एल्यूमिनियम प्लांट। देखिए ये प्लांट भी बहुत अच्छे से इंडोर ग्रो कर रहा है। इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो वैसी ही है, इसलिए ये तीनों मैंने प्लांट साथ में रखे हैं। इसको भी मॉडरेट लाइट चाहिए और वाटर रेगुलरली चाहिए, तो इन तीनों को मैं साथ रखती हूँ और इनकी तीनों की वाटर रिक्वायरमेंट चेक करती रहती हूँ।
इंडोर प्लांट्स में ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्लांट्स को ओवर वाटर ना करें, लेकिन उनको हाइड्रेट रखने के लिए आप उसका सॉइल ज़रूर चेक करें। अगर आपको टॉप सॉइल ड्राई लगता है, उंगली से चिपकता नहीं है, तो मतलब उसको पानी की ज़रूरत है। और अगर चिपक रहा है, इसका मतलब अभी आप पानी ना डालें। राइट अमाउंट ऑफ वाटरिंग करेंगे तो मॉस्किटोज़ कभी डेवलप नहीं होंगे। यहाँ पर भी एक प्लांटर में मैंने एक पोथोस लगाया हुआ है। ये भी काफ़ी पुराना है और इसका जो गोल्डन कलर है वो बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है। और इन सब की कटिंग भी मैं यहाँ वहाँ लगाती रहती हूँ। तो ऐसी ही एक कटिंग मैंने पानी में यहाँ पर एक ग्लास के जार में डालकर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा टाइम हो गया है इसमें डाले हुए। तो देखिए इसमें रूट्स कितनी अच्छी डेवलप हो गई हैं। अब आप चाहें तो इसे सॉइल में भी लगा सकते हैं या फिर इसी तरह पानी में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्लांट, जो कि है एरिका पाम। एरिका पाम भी बहुत ही कॉमन इंडोर प्लांट है और ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेता है इंडोर्स। इसको काफ़ी अच्छी लाइट चाहिए लेकिन स्कॉचिंग हीट नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे विंडो के पास रखती हूँ। इसमें अभी कुछ फ्रूट्स भी आने लगे हैं और इसकी जो ड्राई लीव्स होती हैं वो मैं टाइम टू टाइम निकालती रहती हूँ, जिससे ये अच्छे से ग्रो कर सके। एरिका पाम बहुत अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन एमिट करता है और जो एयर के पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए नई लीफ भी इसमें आ रही है और ये बहुत अच्छा बुशी प्लांट बन रहा है। और ऐसे मेरे पास कई सारे पाम्स हैं, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। इंडोर प्लांट्स में हर प्लांटर के नीचे एक ट्रे रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी एक्स्ट्रा वाटर जो ड्रेन होता है पॉट से वो ट्रे में ही इकट्ठा हो और फ्लोर पर ना आए। ये जो कॉर्नर है ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इस कॉर्नर को मैंने बना दिया है ऑलमोस्ट एक मिनी अर्बन जंगल। इस जंगल में मेरे पास 5 to 6 प्लांट्स हमेशा होते हैं, जिन्हें मैं शफल करती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। पाम्स यहाँ पर हमेशा रहते हैं बिकॉज आई लव पाम। इनको क्लीन करने के लिए मैं 15-20 डेज में एक बार बाहर ले जाती हूँ, उनको अच्छा शार देती हूँ और फिर उन्हें डायरेक्ट सनलाइट भी दिखाती हूँ, बट नॉट फॉर लॉन्ग एंड नॉट वेरी हार्श सन। अगर गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, तो मैं उनको शेड में रखती हूँ। अगर मौसम ठीक है, क्लाउडी है, देन आई कीप देम आउट फॉर कपल ऑफ डेज और फिर उन्हें वापस प्लेस कर देती हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस कॉर्नर में मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं। यहाँ पर जो पहला प्लांट है वो है मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट है जिसको बहुत ही आसानी से मेंटेन किया जा सकता है इंडोर। इसको भी मैंने टेराकोटा के पॉट में रखा हुआ है। आप देखेंगे जनरली मेरे पास टेराकोटा एंड सीमेंट के पॉट्स हैं, सिरेमिक के बहुत कम हैं। देखिए यहाँ पर भी एक प्यारी सी नई लीफ आ रही है एंड इट इज़ गोइंग टू ओपन इन फ्यू डेज़ और इसके अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए ये भी एक बेबी लीफ है यहाँ पर, ये भी थोड़ी ज़्यादा पुरानी लीफ नहीं है। सो इट इज़ ग्रोइंग रियली वेल। इसके रूट्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बाहर आने लगे हैं। अभी ये रूट्स थोड़े और डेवलप हो जाएंगे तो फिर मैं इसी में से कुछ कटिंग्स निकाल के सेपरेटली अलग से पॉट में लगा दूंगी। तो आप एक ही मॉन्स्टेरा से काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसी मॉन्स्टेरा से मैंने एक और प्लांट बनाया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए बट ब्राइट लाइट चाहिए, इसलिए इसे भी मैंने विंडो के पास ही रखा हुआ है और इसे पानी तभी डालें जब सॉइल ड्राई हो। हमारा अगला प्लांट है एग्लोनेमा। एग्लोनेमा भी बड़ा ही कॉमन इंडोर प्लांट है और ये बहुत अच्छे से इंडोर ग्रो करता है। इसको भी इसी तरह से इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए, इसलिए इसको भी मैंने विंडो के पास रखा है। देखिए इसमें भी बहुत सारे नए ग्रोथ हो रहे हैं एंड इट इज़ ग्रोइंग रियली वेल। ये जो एग्लोनेमा है इसमें से एक जो है वो मेरा बहुत ही पुराना है, बॉम्बे से मेरे साथ आया है। ऑलमोस्ट बैंगलोर से आते वक्त देहरादून इसकी सारी लीव्स ख़त्म हो गई थी बट इट हैज़ सर्वाइव्ड वेल। ये जो आप पॉट प्लांट होल्डर्स देख रहे हैं ये एक्चुअली पुराना एक कॉपर का फ़िल्टर है जो मेरे इन लॉज के यहाँ रखा हुआ था और मैं वहाँ से ले आई हूँ। तो उसी में मैंने ये अपने प्लांट्स रख दिए हैं एंड इट इज़ लुकिंग रियली नाइस रस्टिक। तो इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है विंडो के पास। ये देखिए जो दूसरा वाला एग्लोनेमा है इसमें भी अंदर नई लीफ डेवलप हो रही है। इसके साथ ही मैंने एक जो सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरे घर का सबसे टॉलेस्ट प्लांट है, वो है अगेन एक एरिका पाम। एरिका पाम में भी देखिए कई सारी नई लीव्स आ रही हैं, नया डेवलपमेंट हो रहा है एंड इट इज़ सर्वाइविंग वेल इन दिस लाइट। इसको भी मैंने विंडो के पास ही रखा है। Now this is again another beautiful plant which is called dwarf umbrella tree. So ये हाइट में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, और बट इसका जो कलर है, जो इसका शेप है अम्ब्रेला के शेप का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और ये इंडोर बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है।
इसको भी ब्राइट लाइट चाहिए लेकिन एकदम डायरेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए इसको मैंने थोड़ा पीछे की तरफ रखा है। यहाँ पर मैंने एक लैम्प भी रखा हुआ है कि इन केस अगर किसी दिन क्लाउडी वेदर है तो इससे भी इसको हीट या लाइट मिलती रहती है प्लांट्स को। यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉर्नर है इसमें भी एक अरेका पाम है, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि पाम के साथ साथ इसमें एक लकी बैम्बू भी लगा हुआ है, जो मुझे नहीं पता था पहले, लेकिन बाद में इसने एकदम सडन ग्रोथ किया है एंड दिस बैम्बू इज़ कमिंग आउट ब्यूटिफुली ऑन दिस प्लांटर। ये जो लिविंग रूम की मेन विंडो है, इससे काफ़ी सारी अच्छी रिक्वायर्ड सनलाइट रूम में आती है, जिसकी वजह से सारे प्लांट्स को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट मिलती रहती है। तो अगर आपके घर में जहाँ पर भी विंडोज़ या इनडायरेक्ट सनलाइट का सोर्स हो, वहाँ पर अपने प्लांट्स को रखें तो डेफिनेटली वो अच्छे से ग्रो करेंगे। फिर भी अगर कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर आप अपना 1 या 2 प्लांट्स रखना चाहते हैं, जहाँ कोई सोर्स ऑफ नेचुरल सनलाइट नहीं है, तो आप वहाँ पर कोई बल्ब या कोई लैंप लगा सकते हैं, जिससे उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइट की या हीट की, वो पूरी होती रहे। और फिर कुछ दिनों में उन्हें कुछ दिन के लिए बाहर ज़रूर रखें। तो चलिए देखते हैं कि इस कॉर्नर में मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर वो बेबी मॉन्स्टेरा है जो मैंने मदर मॉन्स्टेरा से निकाल के कभी लगाया था, अभी ये अच्छा बड़ा हो गया है। इसके पीछे जो मैंने लगाया है इसे कहते हैं ड्रैगन ट्री। ये आपने मेरे पहले वीडियोस में भी देखा होगा। ये बैंगलोर से मेरे साथ है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें पहले सिर्फ 2 ही स्टेम थी और अब देखिए इसमें 1, 2 एंड 3 स्टेम्स हो गई हैं। अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि इसको बारिश में निकाल कर एक स्टेम दूसरे प्लांटर में लगाऊंगी। इसके साथ ही नीचे यहाँ पर रखा हुआ है स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट भी बहुत पुराना है एंड इट इज़ डूइंग वेल। इसको देखिए मैंने इसमें से कटिंग करके पानी में अभी लगा रखा है कि वो शायद उसमें से रूट्स आएंगी एंड देन आई प्लांट इट अगेन। कुछ नई लीव्स हैं और ये सारी पुरानी मैच्योर लीव्स हैं। यहाँ पर मेरा एक और स्नेक प्लांट है जो एक डिफरेंट वैरायटी है स्नेक प्लांट की। इसका कलर एकदम अलग है। इसमें ऐसे अभी मैंने कटिंग्स निकाल कर लगाई हैं, इसलिए ये घर के बाहर रखा हुआ है। चलिए वापस अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारा पीस लिली। ये मेरा एक ही फ्लावर इसमें अभी तक आया था और इसको मैंने गलती से कुछ दिन बाहर रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसकी डेलिकेट लीव्स जो है वो बर्न हो गई हैं, बट अभी इसे मैंने वापस अंदर रख लिया है एंड इट इज़ डूइंग फाइन। देखिए यहाँ पर मैंने कोलियस की कटिंग लगाई है, तो अभी ये थोड़ी सी बीमार लग रही है, बट आई एम श्योर इट विल बी फाइन। नाउ इन द डाइनिंग हॉल इन द कॉर्नर ऑफ द डाइनिंग टेबल वी हैव दिस लिविस्टोना पाम। ये पाम जो होता है इसकी राउंड लीव्स होती हैं। इसमें भी एक नया लीफ आ रहा है और इसमें जो लीव्स हैं वो बहुत टाइम लेती हैं एक एक लीफ आने में, तो बहुत ही प्रेशियस होती है इसकी एक एक लीफ। और इसकी जो स्टेम्स होती हैं उसमें कांटे होते हैं, तो इसको मूव करते वक्त बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और ये बहुत स्प्रेड आउट होता है तो थोड़ी स्पेस ज़्यादा लेता है। दूसरी तरफ एरेका के पास ही मैंने रखा हुआ है फायर क्रैकर फर्न्स। ये जो फायर क्रैकर प्लांट है ये भी बहुत सुंदर फर्न्स हैं। इसको बहुत ही ब्राइट सनलाइट चाहिए, तो आप इसे आउटडोर्स भी रख सकते हैं। इसकी फर्न्स को सपोर्ट देने के लिए मैंने एक ये वुडन पीस पीछे इसमें लगा दिया है, नहीं तो इसकी सारी फर्न्स नीचे की तरफ गिरती हैं, तो आप इसे एक हैंगिंग प्लांट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने रखा हुआ है रबर प्लांट। ये जो रबर प्लांट है ये भी बहुत पुराना है और बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है। इसमें भी नई लीव्स आ रही हैं। नाउ इट इज़ ग्रोइंग वेल, बट इसकी जो लीव्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में, शिफ्टिंग में काफ़ी डैमेज हो गई हैं, तो इसको भी बहुत ही केयरफुली अभी मैं रख रही हूँ। इसलिए मैंने इसको कुछ दिन बाहर रखा था, अभी वापस अंदर रख लिया है। इसको बहुत कम पानी चाहिए एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल इनसाइड। नाउ दिस इज़ अ स्पाइडर प्लांट विच इज़ अगेन अ वेरी कॉमन इंडोर प्लांट और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें बहुत जल्दी ड्राई लीव्स हो जाती हैं जिन्हें मैं टाइम टू टाइम निकाल देती हूँ। यहाँ पर कॉर्नर में मैंने रखा है क्रीपिंग इंच प्लांट। ये बहुत ही अच्छा क्रीपर है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसके काफ़ी सारे कलर वेरिएशंस भी होते रहते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। इसको बहुत सारा पानी चाहिए, लेकिन अभी मॉनसून में ये बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, इसलिए मैंने इसे अंदर रखा हुआ है। और ये वाला जो मेरा प्लांट स्टैंड है, इसको फ़िलहाल मैंने अपना रिकवरी स्टैंड बनाया हुआ है। यहाँ पर वो सारे छोटे छोटे मेरे प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इनको मैंने ऐसे रखा है कि इन पे इनडायरेक्ट लाइट भी पड़े और मैं इनको मॉनिटर करती रहूँ, तो वो सारे प्लांट्स इस पर हैं। ये एक वाइल्ड फ्लावर का प्लांट था जो मैंने रोड साइड कहीं से निकाले थे, इसके ब्लू फ्लावर्स देख के, एंड इट्स डूइंग रियली वेल। और ये भी क्रीपिंग प्लांट्स है, क्रीपर है एंड इट्स डूइंग फाइन। ये देखिए यहाँ पे भी कोलियस मैंने एक उसी मदर प्लांट में से लगाया हुआ है, बट इट इज़ स्टिल रिकवरिंग, नॉट डूइंग वेरी वेल। ये भी एक छोटा सा मनी प्लांट की कटिंग है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए मैं अब आपको किचन के कपल ऑफ प्लांट्स दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने विंडो सिल पे लगाया हुआ है बेसिल। बेसिल को भी बहुत सारा पानी चाहिए और इसको इनडायरेक्ट सनलाइट भी चाहिए। साथ ही मैंने कहीं पर ये मनी प्लांट छोटा सा लगा दिया था, अभी इसको निकाल के मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। बट बेसिल इज़ डूइंग रियली वेल। इसको मैंने प्रूनिंग भी करके काफ़ी सारा बेसिल ड्राई करके रखा हुआ है। साथ ही मैंने लगाया हुआ है रोजमेरी एंड इट इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। किचन में मैंने कई जगह पे इस तरह के कटिंग्स ऑफ प्लांट लगा रखे। चलिए मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ वो सीक्रेट फार्मूला जिससे मैं इंसेक्ट्स को दूर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लांट्स के बीच में एक ग्लास में विनेगर एंड वाटर का इक्वल अमाउंट में एक सोल्यूशन बनाती हूँ और 1 चम्मच उसमें डालती हूँ डिश सोप। इसको आप एक ग्लास में मिक्स करके कहीं पर भी छुपा कर रख दें तो फर्स्ट तो बिल्कुल कोई इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज़ और मक्खियाँ या चींटियाँ नहीं आएंगी, और छोटे मोटे इंसेक्ट्स आएंगे भी तो वो ये अट्रैक्ट करता है और वो उसी में ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड, अब हम बनाते हैं एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन ऑलिव ऑयल एंड वाटर के साथ। ऑलिव ऑयल की जगह आप बेबी ऑयल भी ले सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल लें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लें और एक किचन टाल की हेल्प से जो अपने प्लांट की लीव्स हैं उनको अच्छे से सोल्यूशन के साथ क्लीन कर लें। ये प्रोसेस आप 15 डेज़ में एक बार कर सकते हैं। तो इससे जो प्लांट के ऊपर की जो लीव्स के ऊपर डस्ट होती है वो तो चली ही जाती है और लीव्स अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, ब्रीथ कर पाती हैं। साथ ही साथ उनका जो वैक्सी टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा रहता है, वो शाइन करती हैं और इंडोर्स में ये बहुत ब्यूटीफुल भी लगते हैं फिर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे ये एफर्ट्स और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपने प्लांट्स के कलेक्शन के बारे में कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हम सबको ज़रूर बताएं। जल्दी ही फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।